अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में लिन का पापा लिन को 2 साल का समय दे देता है। दूसरी तरफ जैंग अपने मन में बोलता है, इतना देर हो गया है, सीनियर मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही है, क्या कुछ गड़बड़ी है। फिर उसी समय फोन आता है। जैंग खुश होकर बोलता है, तो आ गया, और वो जल्दी से फोन उठा लेता है। लिन बोलती है, जैंग क्या मैं सुंदर हूँ? जैंग बोलता है, बेशक आप बहुत ही सुंदर लड़की हो, मैं इतना सुंदर लड़की कभी नहीं देखा हूँ। लिन बोलती है, जबकि तुम सुंदर समझते हो मुझे तो तुम मेरे पीछे आ सकते हो, मैं तुम्हें सिर्फ 2 साल दूंगी, अगर तुम 2 साल में ये कर दी है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैंग अपने मन में बोलता है, ये तो लव कन्फेशन है। जैंग बोलता है, लिन मेरे लिए 1 साल काफी है। लिन बोलती है, चलो देखते तुम क्या कर सकते हो। फिर वो फोन रख देती है। जैंग खुश होकर अपने मन में बोलता है, मुझे आपसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होगा। वो मुझे इशारा देकर चल गई है। उसी समय वहाँ पर वो आ जाता है और बोलता है, ब्रदर जैंग। जैंग बोलता है, हाँ भाई बोलो। वो बोलता है, शो शुरू हो गया है, लेकिन तुम्हारा कपड़ा उतना भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। जैंग अपने मन में बोलता है, अब इसमें क्या खराबी है। वो एक कपड़ा लाकर जैंग को दे देता है और बोलता है, इसे पहन लो, वो अगर जेलर शरीफ दिखना चाहिए। फिर वो कपड़ा को पहन लेता है और बोलता है, एकदम साइज के हिसाब से है। दूसरा तरफ हमें जो को दिखाया जाता है, वो बोलता है, वो दोनों बेकार लोग जैंग का कुछ बिगाड़ नहीं पाया है, इस बार तो हमसे बदला लेगा ही। उसका मैनेजर बोलता है, मैं आपके सेफ्टी के लिए कुछ और बॉडीगार्ड को लाया हूँ। एक आदमी चिल्लाते हुए आता है और बोलता है, मैनेजर बुरी खबर है। जो बोलता है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? वो आदमी बोलता है, बुरी खबर है, जेट से बड़ा हुआ जो ट्रक जा रहा था वो पिछली रात से गायब है और हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है। जो घबराते हुए अपने मन में बोलता है, ये वो का काम है। फिर उसके ऊपर फाइल फेंकते हुए वो बोलता है, गधे कहीं के, तुम एक ट्रक को नहीं देख पा रहे हो? मेरा सामान 30 मिलियन का था और ऐसे ही गायब हो गया। मैनेजर बोलता है, यंग मास्टर हम लोग पुलिस को इस बारे में बोलते क्या? जो बोलता है, हम लोग पुलिस को नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो हमारे सीनियर लोग को ये पता चल जाएगा। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। मैनेजर जो को बोलता है, यंग मास्टर आपका पैकेज। जो उसे खोल के देखता है, एक मुकुट होता है, उसके सर में एक चाकू गहरा रहता है और उस मुकुट से खून निकल रहा होता है। जो ये देखकर घबरा जाता है और बोलता है, जल्दी से इसे फेंको। फिर वो बाहर आकर देखता है, उसका गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गया है। जो चिल्लाकर बोलता है, मेरा गाड़ी को कौन तोड़ा? कैमरा में पता चला, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? मैनेजर बोलता है, यंग मास्टर कैमरा का सारा फुटेज गायब है कल का। और वो चिल्लाकर बोलता है, जैंगू मुझे उससे मिलना है। फिर जू को मिलने के लिए बुलाता है। जो बोलता है, मास्टर हूँ, चलो ये पकड़म पकड़ाई बंद करते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलता है, समझ में नहीं आया मुझे। जो घबराते हुए बोलता है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने जैंग को मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, वो मैं कर दिया हूँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलता है, तुम्हारे पास बहुत ही दम है, मुझे याद है मैंने पहले ही ना बोल दिया था तुम्हें कि जैंग को सोना नहीं तो बहुत ही बुरा होगा तुम्हारे साथ। जो बोलते हो, मुझे डराओ मत, हम लोग मेन लैंड में हैं, यहाँ पर अंडरवर्ल्ड नहीं आ सकता है, अगर तुम मुझे सोने की भी कोशिश की है तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। जैंग बोलता है, जो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? हमारे बीच तो कोई दुश्मनी भी नहीं है। जो बोलता है, तुम तो एक चींटी हो मेरे सामने, तुम्हें मारने के लिए मुझे कोई वजह चाहिए क्या? तुम बहुत ही लकी हो, तुम 2 बार मरने से बच गए हो। वो बोलता है, बहुत ही बढ़िया, तुम्हारे पास बहुत ही दम है। जो बोलता है, वो बकवास बंद करो, तुम्हें चाहिए क्या? वो बोलता है, मर्डर करने की कोशिश करना 3 साल के लिए जेल होता है, यहाँ पर हिडन कैमरा है, जो तुमने यहाँ पर बोला वो सब रिकॉर्डिंग हो गया है। जो बोलता है, वो तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ये सब प्लान बनाया, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एक वीडियो से फंसा पाओगे? वो बोलता है, बेशक नहीं, उस आदमी को ले आओ। जो वो देखो ये कौन है? वो उस आदमी को देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और खड़े होकर बोलता है, मैं हार गया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो बोलता है, ये तो नॉर्मल बात है, मेरे भाई को 50 मिलियन दो, फिर उससे माफी मांगना तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, 50 मिलियन, तुम जाकर बैंक लूटो। वो बोलता है, ठीक है, तो जैंग जाएगा कोर्ट में और उसके बाद तुम्हारा पैसा भी कोई काम नहीं करेगा वहाँ पर। जो कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ जो तुमने बोला वो मैं करूंगा। वो बोलता है, जैंग तो यहाँ पर खड़ा है, तुम क्या कुछ भूल गए हो करना? जो जैंग को बोलता है, मुझे माफ कर दो। जैंग उसे एक जोर से पंच मारता है और बोलता है, कमीने कहीं क्या? जो का बॉडीगार्ड ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, यंग मास्टर। जो जैंग को बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? जैंग बोलता है, कमीने कहीं क्या, मुझे देखो, तुमने मुझे 2 बार मारने की कोशिश किया, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद रात हो जाता है। वो जैंग को कार्ड देते हुए बोलता है, हे, मैंने 50 मिलियन तुम्हारे कार्ड में डाल दिया है। जैंग बोलता है, शुक्रिया, तुम्हारा ब्रदर हूँ, मैं तुम्हें कल डिनर खिलाऊंगा। वो बोलता है, बुरा हुआ, कल मेरा अपॉइंटमेंट है तो कभी और खिला देना। जैंग बोलता है, कैसा अपॉइंटमेंट? वो बोलता है,
बॉस को कुछ हो गया है और अभी डोंगाई के मार्केट में कोई कब्जा कर रहा है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जैंग बोलता है बिग बॉस, तुम्हारा मतलब मास्टर? वो बोलता है बेशक नहीं, मेरा मतलब है बिग शॉट जो डोंगाई सिटी में राज करता है। इकी ग्रुप का पूरा एसेट है 23 बिलियन, लेकिन वो सारे पैसे मेरे नहीं है, मेरे सिर्फ 30% है और बाकी के बिग बॉस के। जैंग बोलता है तुम एक गैंगस्टर नहीं हो, तुम एक मैनेजर हो। वो बोलता है भाई क्या तुम मेरे साथ जाओगे कल? जैंग बोलते है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो बोलते है ठीक है मैं चलता हूँ, अभी मैं किसी को बोल दूंगा, कल तुम्हें कोई पिक कर लेगा। फिर जैंग कुछ देर के बाद हंसते हुए बोलता है 50 मिलियन, मैंने कभी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा है। फिर वो मम्मी को फोन करके बोलता है मम्मी आपको दुकान खोलना था ना, मैं अब अमीर हो गया हूँ, जल्दी से डोंगाई में आ जाओ और जमीन देख लो। फिर अगला दिन जैंग वू के साथ चला जाता है एक आदमी से मिलने के लिए। फिर एक मैनेजर बोलता है बॉस मास्टर वू आ गए हैं। बॉस बोलता है ब्रदर वू के पीछे जो लड़का खड़ा है लगता है कि उसे खेलने का मन है, उसके साथ कौन खेलेगा? एक लड़की सामने आ जाती है और बोलती है मैं खेलूंगी इसके साथ। जैंग बोलता है कौन पहले करेगा? वो लड़की बोलती है तुम्हारी मर्जी। जैंग बंदूक उठाकर अपने सर में 3 बार शूट कर देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जैंग वो लड़की को बोलता है मैं 3 बार शूट कर दिया हूँ, अब तुम्हारी बारी 3 बार शूट करने का। फिर वो बंदूक उठाकर अपने आप को शूट कर देती है, लास्ट में गोली चल जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। बॉस हंसते हुए बोलता है गोली नकली था, लेकिन तुम दोनों के पास बहुत ही ज्यादा दम है। वो बोलता है ब्रदर वो मुझे लगा कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा दम है, लेकिन तुम तो नकली गेम खेल रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करना अकेले। वो उस लड़की को बोलता है जाओ तुम वो के छोटे भाई के साथ रहो, मुझे मिस्टर जैंग से कुछ बातें करना है। वो लड़की बोलती है ठीक है सर। जैंग और वो लड़की रूम में चले जाते हैं। वो लड़की जैंग को बोलती है मिस्टर रू ने बोला तुम्हारे साथ रहने के लिए। जैंग बोलता है तुम्हारा मतलब मेरे साथ सोना? क्यों तुम्हारी जैसा इतना सुंदर लड़की वो की बात मान रही है? वो लड़की बोलती है तुमसे क्या वो मर्द नहीं हो तुम? जैंग उसे बिस्तर में फेंक देता और बोलता है तुम्हें पता चल जाएगा जब हम लोग सेक्स करेंगे। फिर उसे किस करने लग जाता है। दूसरी तरफ वो को बोलता है ब्रदर मैं इस जगह पर कब्जा करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करना है। वो बोलता है बिजनेस करना है? मैं डोंगा एरिया का इंचार्ज हूँ, मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। वो बोलता है ये बहुत ही बड़ा डील है, मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले ये कर पाओगे। वो बोलता है तुम्हें पता तो होगा ही हमारे पास पैसा और लोग की कमी नहीं है। वो बोलता है मुझे पता है डोंगाई सिटी में बहुत ही अमीर लोग रहते हैं और हर 100 फैमिली के पास $200 बिलियन है, लेकिन तुम्हें अगर गैम्बलिंग शिप बनाना है इसमें कोई पैसे का दिक्कत नहीं है। वो बोलता है अब मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो, 10 बड़े बॉस पहले ही ये काम को करने के लिए जुट चुके हैं, तुम्हें क्या लगता है हम लोग नहीं कर पाएंगे? ये गैम्बलिंग इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा फ्यूचर है और वो लोग इसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। बड़े बॉस 2 शिप बनाने वाले हैं जिसमें करीबन 20 मिलियन खर्च हो जाएंगे और उसमें 1,80,000 टन आ सकते हैं। वो बोलता है मैं सही बोलूँ तो मैं भी ये शिप गैम्बलिंग के लिए सोच रहा था बहुत पहले से, और मेरे पास पहले ही बहुत सारे कस्टमर हैं, मैं आशा करता हूँ कि इस बार ये कामयाब हो जाए। वो बोलता है आज बात करके बहुत ही अच्छा लगा तुमसे और ये शिप गैम्बलिंग जरूर बनेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमें जैंग उस लड़की के साथ सेक्स कर लिया था और उस बिस्तर में खून गिरा होता है। जैंग कपड़ा पहनते हुए बोलता है उस लड़की को मिस अगर तुम मुझे मिस करोगी तो डोंगाई के गोल्डन होटल में आ जाना और किसी से पूछ लेना कि जैंग कहाँ पर है। और जैंग वहाँ से चला जाता है। वो लड़की अपने मन में बोलती है तो इसका नाम जैंग जून है। जैंग बाहर आ जाता है, वो उसका इंतजार कर रहा होता है। वो जैंग को बोलता है मजा आ गया तो भाई? जैंग बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे मजा आया। वो बोलता है तुम्हें पता है वो लड़की कौन थी? जैंग बोलता है कौन है वो लड़की? वो बोलता है वो बो की नंबर 1 असैसिन है, उसका नाम है जेड रक्षा, उसने अभी तक 100 लोगों को मार दिया है, तुम और वो कातिल लड़की, ये कैसे हो सकता है? जैंग बोलता है तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही अजीब है? वो बोलता है हाँ ये बहुत ही अजीब है, वो जेड को तुम्हारे साथ सोने को बोल दिया लेकिन उसने मुझे नहीं दिया उसे। जैंग बोलता है फिर अभी क्या होगा? मैंने जेड का रिएक्शन देखा था रूम में लेकिन मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। वो बोलता है ये बो का सीक्रेट मूव है, ये आगे चलकर मुसीबत बनेगा, जो भी हो लेकिन तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा अभी। फिर उसी समय जैंग का फोन आ जाता है।